हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीयूईटी एक्सप्रेस। और आज हम शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर्स की क्लास। करंट अफेयर्स में आज की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रही है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी हम कवर करेंगे। उसके अलावा हम कई सारे नए फैक्ट्स भी जानेंगे, स्टैटिक फैक्ट्स को भी साथ साथ में कवर करते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेलिब्रेटेड एनुअली? इंटरनेशनल डे किस चीज की? तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया था, फर्स्ट पर्सन हु वेंट टू द स्पेस वाज मिस्टर यूरी गागरिन। यू कैन सी द हिज पिक्चर, ही इज मिस्टर यूरी गागरिन। यूरी गागरिन वाज द पर्सन हु वेंट टू द स्पेस फर्स्ट। ये स्टैटिक पोर्शन में काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाते रहता है। इस चीज को याद कर लीजिएगा आप इन्हीं के नाम पे, क्योंकि ये जब गए थे स्पेस, राइट, यू नो कि ही इज अ रशियन सिटीजन, ये रसिया से बिलोंग करते हैं। मोर पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ तो सोवियत यूनियन था उस समय। ये सोवियत यूनियन से बेसिकली बिलोंग करते थे। इन्होंने 12 अप्रैल को स्पेस की तरफ रवाना हुए थे। इन्हीं के उस मेमोरी में फर्स्ट पर्सन जो कि गए थे, इसलिए हम इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेलिब्रेट करते हैं, राइट। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कि केनरा बैंक ने रिसेंटली एक एमओयू साइन की है। एमओयू मींस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच विथ विच इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टार्टअप्स। स्टार्टअप सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? स्टार्टअप सबसे ज्यादा आईआईटीज में होते हैं, टेक्निकल जितने भी यूनिवर्सिटीज है वहां पे होते हैं। इस बार जो केनरा बैंक ने ये एमओयू साइन किया है, वो साइन किया है आपका आईआईटी बॉम्बे के साथ, विच मीन्स कि आपका फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, आईआईटी बॉम्बे और केनरा बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी आप इसको एक बार अपने दिमाग में रखिएगा, राइट। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोबेल प्राइज लॉरिएट जो कि फिजिसिस्ट भी थे, अभी अभी उनका डेथ हुआ है, राइट, रिसेंटली। और वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं? तो गॉड पार्टिकल्स। गॉड पार्टिकल्स मींस, अदर वर्ड्स में हम इसको क्या बोलते हैं? हिग्स बोसोन पार्टिकल्स। साइंस के बच्चे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। हिग्स बोसोन पार्टिकल्स, जिसे हम गॉड पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं, इसकी डिस्कवरी इन्होंने की थी। इस चीज के लिए ये जाने जाते हैं। अब जैसा कि आपको नाम में ही दिख रहा होगा, हिग्स। सो द राइट आंसर वुड बी पीटर हिग्स। ये उनकी इमेज है, पीटर हिग्स सर की। आप एक बार इसे भी देख लीजिए, सो दैट विजुअलाइज करके जो जब चीजें आप याद करते हैं ना, तो काफी आसान हो जाता है। या तो आप विजुअलाइज कर लो चीजें, या फिर आप इस तरीके से याद कर लो, हिग्स। हिग्स लास्ट में आएगा, पीटर हिग्स आएगा, और आप आसानी से आंसर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विथ whom has the Khaniz Videsh India Limited, Kabil, signed again a memorandum of understanding agreement for technical and knowledge cooperation of critical minerals? देखिए, ये भी क्वेश्चन अगर आप सरफेस पे देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ जो चीजें इसमें दी गई है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। सो आप बताइए क्रिटिकल मिनरल्स क्या होंगे? क्रिटिकल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, राइट। एक चीज क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में याद रखिएगा कि क्रिटिकल मिनरल्स किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। बट ये फिक्स नहीं होता है कि इंडिया ने जो चीजें क्रिटिकल मिनरल्स बोल दी है, जरूरी नहीं है कि वो चीजें रसिया में भी क्रिटिकल मिनरल्स होगी, वो चीजें यूएस में भी क्रिटिकल मिनरल्स होगी, वो चीजें जापान में भी क्रिटिकल मिनरल्स होगी। ये कंट्री टू कंट्री वैरी करता है क्रिटिकल मिनरल्स। इंडिया में जैसे हम देखें, आपके लिथियम, लिथियम क्यों क्रिटिकल मिनरल्स है? हम सबको पता है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत ज्यादा इसका रोल है, राइट। ग्रेफाइट, बेरिलियम, राइट। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। आप एक बार लिस्ट देख लीजिएगा, अराउंड 30 क्रिटिकल मिनरल्स, 30 ऐसे मिनरल्स हैं जो क्रिटिकल मिनरल्स कैटेगराइज किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए,
राइट, क्रिटिकल मिनरल्स जानना। अब जब आपने ये जान लिया है तो ये जो एमओयू साइन हुआ है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, वो साइन हुआ है आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ, इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी के साथ। राइट, मूविंग अहेड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया इज नाउ डैश लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज। आपको पता है कि डिजिटल इंडिया चल रहा है देश में, है ना, स्टार्टअप इंडिया के साथ साथ। सो जब डिजिटल इंडिया चल रहा है देश में, सो हम ऑफ कोर्स धीरे धीरे अपनी रैंक बढ़ा रहे हैं। और इस बार आपको जान के खुशी होगी कि इंडिया ने चाइना और जर्मनी जैसे कंट्री को भी, राइट, आउटपेस कर दिया। आउटपेस का मतलब कि इनसे ज्यादा हमारी ग्रोथ रेट रही है इस बार। हमारी जो पोजीशन है वो फोर्थ है। बट फिर अगेन इस क्वेश्चन के लिए मैं बोलूंगा कि ये तो इंपॉर्टेंट है, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कुछ रिपोर्ट्स जिसने इस चीज को बताया है कि हम फोर्थ नंबर पे पहुंच गए हैं। और वो है आपका WTO का एक रिपोर्ट। WTO आप सब लोग जानते होंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। काफी प्यारा सा कंट्री है ना, छोटा सा कंट्री। राइट, कई सारी मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा। सो WTO ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, उसका नाम था ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स। ये रिपोर्ट पब्लिश की थी, यानी कि GTOS, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिस रिपोर्ट में उन्होंने इंडिया को फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बताया है। राइट, सो आपको WTO याद हो गई, WTO की हेडक्वार्टर याद हो गई, WTO ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है वो भी आपने देख लिया। राइट, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं, द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, बहुत नाम सुना होगा आपने। नाम से आपको लग रहा है कि ये एशिया का एक बैंक है, वो भी डेवलपमेंट के लिए। रेज्ड इंडिया GDP ग्रोथ, GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फोरकास्ट फॉर द करंट फिस्कल, करंट फिस्कल मींस 2024 टू 5। इस करंट फिस्कल के लिए, फिस्कल आपको पता है कि 1 अप्रैल से लेके कब तक होता है? 31 मार्च तक। राइट, सो इस ड्यूरेशन के लिए ADB ने इंडिया के GDP ग्रोथ फोरकास्ट को क्या बताया है? ये आपके सामने चार ऑप्शन है। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा ADB के बारे में जानते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है क्या। एशियन डेवलपमेंट बैंक, यू नो, एक बैंक है, जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक वगैरह है, वर्ल्ड बैंक ग्लोबली काम करती है, ये भी ग्लोबली काम करती है। बट एशिया और पैसिफिक जो रीजन्स है उस पर इनका ज़्यादा फोकस होता है। पर्टिकुलरली पैसिफिक में जो जापान है, USA है, मेजर कंट्रीब्यूटर है इस एशियन डेवलपमेंट बैंक की। सो इस रीजन में ये काम करती है। बहुत सारी कंट्रीज को जब फंड वगैरह की जरूरत पड़ती है तो फंड देती है। आपको जो जानना है इस एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, वो एक तो ऑब्जेक्टिव आपने जान लिया कि डेवलपमेंट के लिए जब भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलते हैं उसके लिए लोन देना हो, फंड्स देना हो, वो ग्रांट करती है। राइट, एशिया एंड पैसिफिक रीजन्स में। बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सो इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। कहाँ पे है? मनीला में। मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस में। अभी आपने चाइना फिलीपींस का देखा होगा, काफी टसल चल रहा है। सो आपने फिलीपींस का नाम भी सुना होगा। राइट, सो एशियन डेवलपमेंट बैंक की हेडक्वार्टर वहां पे है। और इस क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि जो फोरकास्ट हुई है वो हुई है 7.0% की। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो ये थी आपको आज के लिए इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है सो आप हमारे चैनल्स को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए, ये जो PDF मैंने अभी पढ़ाई है, तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि CUET एक्सप्रेस के नाम से है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सो दैट आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे। और मैं गारंटी देता हूँ कि सिर्फ करंट अफेयर्स ही कवर नहीं होगी, उसके साथ साथ आप
को जितना ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन हम रिलेट करके पढ़ा सकते हैं या बता सकते हैं, वो हम कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैव अ नाइस डे।